आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल ताइक्वांडो चैंपियंस जिन्होंने जापान में होने वाली आलमी ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया है। ये जो टीम थी हमारी मेगा इवेंट में, इसने 6 गोल्ड और 2 सिल्वर अपने नाम किए हैं और ये कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के स्कूल के तलबा हैं जिन्होंने जापान जाके अपनी मार्शल आर्ट की जदीद सलाहियतों से दुनिया का दिल जीती। अब आप सोचिए कि जापान जो कि ऑलरेडी इतना बड़ा मुल्क है व्हेन इट कम्स टू द मार्शल आर्ट एंड ऑल, और वहाँ जाके गोल्ड मेडल्स और बाकी मेडल्स लेना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेट मी इंट्रोड्यूस द गेस्ट जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन ये तमाम तर तारीफ़ों के मुस्तहिक है। वी हैव गॉट स्पेशल ताइक्वांडो चैम्पियन मुस्तफ़ा जुमानी, इसके साथ साथ ताइक्वांडो चैम्पियन इब्राहिम आलम, इनके साथ साथ हेड ऑफ टीम जो है नजम खान हमारे साथ मौजूद हैं और टीम मैनेजर आमिर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। भाई आप सबको अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, पहले मैं चाहूँगा ज़रा अपना मेडल तो दिखाएं ना मुझे। क्या बात है, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग, तो तालियां होनी चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आमिर भाई आपसे आगाज़ करता हूँ, थोड़ा सा इस इवेंट के बारे में बताइए। कितने दिन का था, कब आप लोग गए, क्या कुछ जीता? बेसिकली जापान होस्ट करता है वाटा ताइक्वांडो कंपटीशन को, और अंडर सुपरविजन नजम साहब हमने तकरीबन कोई 2 साल इन बच्चों पे मेहनत की और वो तमाम टेक्निक्स जो दुनिया में इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं बड़ा क्लोजली उनको देखा कि डिफरेंट लेवल बच्चों की क्या कैपेसिटी है, उनको किस तरह ट्रेन करते हैं। और नजम साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इसकी एक लैंग्वेज है जो इन बच्चों की समझ आ गई है। जो ताइक्वांडो है वो एक बहुत ही वास्ट एक गेम है, तो उस हवाले से ये 2 साल कंटिन्यूस हमने इन 8 बच्चों पे मेहनत की है और उसका रिज़ल्ट अल्लाह ने ये दिया कि KVTC के इन 8 बच्चों में से 6 बच्चे माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 2 बच्चे हमारे सिल्वर मेडलिस्ट हैं। तो 8 के 8 बच्चों ने वहाँ जो परफॉर्मेंस दी है वो रिमार्केबल परफॉर्मेंस थी। अच्छा, और ये दुनिया की तमाम तकरीबन 50 कंट्रीज़ हैं जो वहाँ मौजूद थे, ओवर 7000 एथलीट्स मौजूद थे और यहाँ ये बच्चे सब से लाली परचम देखे गए और वहाँ माशाल्लाह से हर इवेंट के बाद अनाउंसमेंट होती थी पाकिस्तान और हम फ्लैग देखते थे पाकिस्तान का। मैं अभी भी घूस बम्स आते हैं जब मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज शायद जो इस वक्त बहुत ज़रूरत थी दुनिया को समझने की, और ख़ास तौर पर डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की जो सलाहियतें जिसको हम अंडरमाइन करते हैं अवेयरनेस ना होने की बुनियाद पर कि ये शायद एक सोसाइटी के ऊपर एक बोझ रहेंगे ज़िंदगी भर और वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो इन बच्चों ने उस एक तारीख़ रकम की है और इसका मैं क्रेडिट जहाँ KVTC के इन स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट को दूंगा वहाँ मैं नजम साहब को भी दूंगा। बिल्कुल। ये जो ताइक्वांडो फाउंडेशन है उसके तहत हमारा एक इश्तराक और हमने कोशिश ये की कि वो तमाम चीज़ें जो वहाँ जाके इन बच्चों के काम आ सके, वो तमाम गुर ये सीख सकें, वो तमाम टेक्निक्स को ये उभर, और आप यकीन करें कि इनकी जो सीखने की सलाहियत है वो आप क्या इमेजिन करेंगे, उससे कहीं बाहर की बात है। तो माशाल्लाह इन बच्चों ने परफॉर्म किया, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया और हम यहाँ आज आपके साथ। एब्सोल्युटली। अच्छा नजम साहब, बच्चों को प्रिपेयर कराना और ये सारी चीज़ें, असल में इनकी सुबह शाम प्रैक्टिस होती थी, स्कूल में भी ग्राउंड में भी, और इन्होंने कुप्पा सीखा, फुमसे सीखे, करगी सीखी, दिस अ लैंग्वेज इंटरनेशनल WT लैंग्वेज। वी कैन फॉलो दिस रूल्स रेगुलेशन इन ओलंपिक, ऑलराइट। तो इनको मैंने, इन बच्चों ने मुझे पहुंचा दिया, इस जगह पे मैंने नहीं पहुंचाया। इन बच्चों के पास इतना जदीद टैलेंट आ गया है और इतने जदीद टेक्निक यूज़ की इन्होंने, जदीद तरीन टेक्निक कहूँगा। जापान के लोग जब ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, जापान जो किक कर रहे थे, तो जापान के लोग सरप्राइज थे। और कैन यू बिलीव मी, हमें सबको याद होगा, इवन ज्यूरी को परमिशन नहीं है, ज्यूरी करोगे क्लैप करी थी ज्यूरी। तो ये KVTC के बच्चों का कमाल है और ये अल्लाह ने कमाल, मैंने एक स्पेशल लैंग्वेज बनाई इन बच्चों के लिए जिसको लिप साइन करना जब बच्चों के लिए ABCD लाइक दैट। तो ये अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज एंड आई एम अंडरस्टैंड। ये बच्चे फरिश्ता है, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, ये बच्चे फरिश्ता हैं। इन फरिश्तों के साथ काम करोगे फरिश्ता बन जाओगे। ये एंजिल है मेरे, ये मेरे एंजिल हैं। और ये मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरह हर एक चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं। अभी हमारे पास
माशाल्लाह 12 मुल्कों से इनविटेशन आए हुए भाई, हैं क्या इनका बात। टैलेंट देखते हुए। क्या बात। टीम इन सिंगापुर, दुबई, कोरिया, जापान अगेन, ऑस्ट्रेलिया और सो मेनी कंट्रीज मुझे भी याद नहीं आ रही हैं। और हम इंशाल्लाह इन बच्चों को केवीसी के बच्चों को और माजूम और भी बच्चों जगह लेके जाएंगे। और लेके जाएंगे और अपने मुल्क का नाम, अपने इस मुल्क का नाम, अपने प्यारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे दुनिया में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी फ़ाइट कौन कौन सी कंट्री के अगेंस्ट हुई और कौन सा आपको लगा कि यार ये वाला टफ है? हम लोग 2 साल से प्रैक्टिस किया था टाइकोंडो पे। हम लोग अबर भाई के साथ गए थे अहमदाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, सक्कर, हैदराबाद और आज़ाद कश्मीर। वह गोल्ड मेडल मिला था ना, मैं जीत गया था। उसके अलावा जापान और मलेशिया गए थे उसका टाइकोंडो के कॉम्पिटिशन में। हम लोग पहुंच किया था अच्छी तरह से, वहाँ फाइट किया था अच्छी तरह से, गोल्ड मेडल मिला था ना, मैं जीत गया था। और 50 कंट्रीज उसका कोरिया, जापान, कनाडा, इंडिया, ब्राज़ील, हांगकांग, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई और बैंकॉक, सब कुछ। पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया था, केवीसी का नाम रोशन किया था। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा आमिर भाई, अभी नजम भाई ने बताया कि अब दीगर जगहों से भी इनविटेशन आए हैं, तो क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है, कहाँ नेक्स्ट आप पाकिस्तान का झंडा ऊंचा करने जा रहे हैं? देखें सर, केवीटीसी हमेशा से एक टोटल रिहेबिलिटेशन की बात करता है। मैं कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बता दूं कि ये वाहिद इदारा है जो डिफरेंट एबल बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग फराहम करके उनकी फिर जॉब प्लेसमेंट पर काम कर रहे हैं। और उसमें स्पोर्ट्स का एक कलीदी किरदार है, बिकॉज जितना आपका माइंड स्ट्रांग होगा, बॉडी उतनी ही ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड करेगी और बॉडी जितनी स्ट्रांग होगी, माइंड उतना ही बेहतर। तो यहाँ आगे इंशाल्लाह, जैसे कि नजम साहब ने कहा, हमारे पास मुतादिद मुल्कों से, बल्कि जिस वक्त चैम्पियन हमने बच्चों ने परफॉर्म किया और जब वो मेडलिस्ट हुए तो वहीं पर हमें थाईलैंड से जो प्रेसिडेंट है थाईलैंड फाउंडेशन की, वो नजम साहब के पास आई और कहेंगे ये बच्चों ने क्या किया है। और मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे हमारे पास आएँ और अब जो थाईलैंड ओपन होने लगी है उसमें पार्टिसिपेट करें। वाह। उसके फ़ौरन मतलब विदिन 15 मिनट्स नेपाल से जो उनके प्रेसिडेंट है वो ही केम टू अस एंड सेट के मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि इन बच्चों की डेमोस्ट्रेशन, जिसमें अभी नजम साहब ने बताया कि ज्यूरी ने क्लैप किया, ये सबसे बड़ी बात है। ज्यूरी ने क्लैप किया बिकॉज वो इतनी, देखिए जापानीज जो होते हैं ना वो बड़े उसूल के पक्के होते हैं, उनकी नज़र में कोई ऊपर नीचे और कोई कंट्री इंपॉर्टेंट वो देख रहे होते हैं, गेम की टेक्निक्स किस तरह से परफॉर्म करें, वो अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने इन बच्चों को क्या जबरदस्त है भाई। वक्त हमारे पास खत्म होता है, लेकिन जाते जाते आप लोगों का वो सिग्नेचर वो क्या होता है? यस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।